हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, यहाँ एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक मैथ का सवाल। तो आइए देखते हैं हम लोग इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे और ये सवाल में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो ये 3 मिनट पहले पहुँच जाता है। यदि वह वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 1 मिनट देरी से पहुँचता है। तो निश्चित दूरी कितनी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर मानव 57 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो ये कितने देर में पहुँचता है? तो 3 मिनट पहले पहुँच जा रहा है। ठीक है, अगर इसकी स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 3 मिनट पहले अपने डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। यदि वह अपने स्पीड को 51 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो ये जो है 1 मिनट देरी से अपने डिस्टेंस पर पहुँचता है। तो ये टोटल दूरी क्या है? वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपका मात्र 30 से 40 सेकेंड के अंदर बन जाएगा, बट इसके ट्रिक को समझने से पहले हम लोग इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका दोस्तों सबसे पहले आपका जो बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर हमको डिस्टेंस पता नहीं, डिस्टेंस को रहने देते हैं। उसके बाद स्पीड क्या बोला? अगर हम 57 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो वह 3 मिनट जो है पहले पहुँच जा रहा है, तो हम इसे T1 मान ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो T1 का वैल्यू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? तो D/57 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर वो 51 किलोमीटर की प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा तो वो कितने 1 मिनट देरी से पहुंच रहा था, 1 मिनट देरी से पहुंच रहा था। ये यहाँ पर स्पीड हम लोग क्या देख रहे हैं? 51 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम हम लोग T2 ले लेते हैं। ठीक है, अभी जो T2 और T1 टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? तो T1 में क्या बोला? ये जो है अपने गंतव्य स्थान पर अगर ये 57 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो अपना जो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। मतलब 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, मतलब एक्चुअल टाइम से इसको 3 मिनट कम लग रहा होगा। और ये T2 में क्या बोला? अगर ये 51 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो ये अपना जो है एक्चुअल टाइम से 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है, देरी पहुंच रहा है तो 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो ये इसको जो है एक्चुअल टाइम से 1 मिनट ज़्यादा लग रहा होगा। तो इन दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? तो 1 -3। ठीक है, ये +1 क्यों लिए? क्योंकि ये देरी से पहुंच रहा है तो इसको जो एक्चुअल टाइम लगता होगा उसमें 1 मिनट ज़्यादा लग रहा होगा। और ये -3 क्यों लिए? क्योंकि ये पहले पहुंच जा रहा है, तो मतलब ये अपने एक्चुअल टाइम से 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो इन दोनों के बीच को जो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये 4 मिनट का जो है टाइम का डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग का जो निकल गया T2 - T1 का वैल्यू कितना निकल गया? 4 मिनट। अब यहाँ पर हमको T2 का वैल्यू पता है और T1 का वैल्यू पता है, तो बस हमको अब यहाँ पर ये सारे वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग T2 का वैल्यू क्या निकालें? तो T2 का वैल्यू जो है D/51 किलोमीटर पर आवर है। और उसके बाद T1 का वैल्यू D/57 है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 मिनट। तो 4 मिनट का हम लोग जो है आवर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे इसे कैसे सोल्व करना है। ये 4 मिनट को हम लोग यहाँ से सोल्व कर दिए तो ये आ जाएगा 1/15। ठीक है, अब ये देखिए 51 57 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका 51 × 57 हो जाएगा। उसके बाद ये 57D - 51D, तो ये कितना 6D हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग को D का वैल्यू निकालना है। तो D का वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा? तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका 17 तिया 51, 3 पचे 15 और ये 19 तिया 57। तो ये आपका D का वैल्यू कितना हो गया? 17 × 19/10। ठीक है, ये आपका D का वैल्यू हो गया। अगर हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो अगर हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो 17 नामा हो गया 153 के 3, हाथ में रहा 15, 17 का 17, 17 और 15 हो गया आपका 32 और नीचे में 10 है, तो ये 32.3 किलोमीटर जो है इसका दूरी हो जाएगा। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है दोस्तों क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा जो है 32.3 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हम लोगों का सही हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों इसके पीछे का मेथड, ये कैसे बना, ये क्यों इतना आया, ये आप समझ गए। अब इसके ट्रिक के लिए आपको याद रखना होगा। ट्रिक किसको देखिए आप लोग कैसे तुरंत जल्दी बना सकते हैं। तो इसका ट्रिक को आप याद रखिए दोस्तों, ये स्पीड का मल्टीपल, स्पीड S1 × S2 डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस S1 - S2 इंटू टाइम T1 ± T2/60। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है? तो अगर गंतव्य स्थान पर या डिस्टेंस को लेट
और जल्दी में दिया हो कॉम्बिनेशन, यदि अगर पहले बोले कि वो जल्दी पहुंच रहा है या लेट पहुंच रहा है, तो इस तरह से अगर देरी और पहले पहुंचने का कंडीशन दिया हो तो टाइम को हम लोग जोड़ देंगे। अगर या तो वह देरी देरी से पहुंचे या फिर जल्दी जल्दी पहुंच जाए, ठीक है, अपने गंतव्य स्थान पर या तो जल्दी पहुंच जाए या फिर देरी देरी पहुंचे, दोनों कंडीशन में देरी हो या जल्दी हो, तो इन कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, टाइम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले में वो जल्दी पहुंच जा रहा था और दूसरे में क्या देरी से पहुंच रहा था, तो ये लेट और अर्ली वाला कंडीशन है, तो यहाँ पर हम लोग को टाइम को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कंडीशन को आप याद रखिएगा, टाइम को माइनस कब करना है, टाइम को प्लस कब करना है, ठीक है। टाइम प्लस कब होगा, जब आपका लेट और अर्ली वाला कंडीशन दिया होगा, और टाइम माइनस कब होगा, या तो वो लेट लेट पहुंचे या फिर अर्ली अर्ली पहुंचे, तो इस कंडीशन में हम लोग टाइम को माइनस कर देंगे। तो बस अब आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर जितने भी वैल्यू हैं ये पुट कर देना है, 51 इंटू 57, और डिफरेंस हमेशा दोस्तों क्या करेंगे, बड़ा से छोटा को ही घटाएंगे। तो 51 में से 57 में से 51 गया तो ये आपका 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लेट और अर्ली वाला कंडीशन दिया हुआ तो यहाँ पर टाइम जुड़ जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा बाई 60, तो यहाँ पर 4/60 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको अब फिर से आप सोल्व कर दीजिएगा, तो ये आपका 32.3 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा ये ट्रिक, आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।